पापा, अपनी दूसरी बेटी को बड़े घर में मत ब्याहना। पापा देखो ना, आज फिर माँ ने मुझे मेरा मनपसंद सूट नहीं दिलवाया। बाजार से आते ही मानसी ने मचलते हुए अपने पापा से अपनी माँ की शिकायत की। ओहो रमा, तुम भी ना दिलवा देती बच्ची को उसका मनपसंद सूट। गुप्ता जी ने अपनी पत्नी से कहा। इस पर रमा जी ने कहा, अच्छा, ऐसे कैसे दिलवा देती? एक ही तो बेटी नहीं है आपकी, इसे दिलवाती तो छोटी बेटी का मुंह फूल जाता। और फिर अगले महीने का बजट, उसका क्या? अरे मेरी लाडो बिटिया, तुझे इतने बड़े घर में ब्याहूंगा कि तुझे वहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। राज करेगी मेरी बिटिया रानी। गुप्ता जी ने मानसी को लाड़ लड़ाते हुए कहा। किसी बड़े घर में ब्याहने का सपना लेकर ही तो मानसी बड़ी हुई थी। सुंदर और सुगढ़ तो वो थी ही, अच्छे अच्छे घर से उसके लिए रिश्ते भी आने लगे थे। एक दिन जब पास के शहर से मानसी के लिए रिश्ता आया तो गुप्ता जी को लगा कि उनकी तलाश आज पूरी हो गई है। लड़के वालों की केवल एक ही डिमांड थी कि बस बारात का खाना और उनकी खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता देखकर गुप्ता जी ने उनकी यह मांग सहर्ष स्वीकार कर ली। अपनी हैसियत से बढ़कर गुप्ता जी ने मानसी की शादी पर खर्च किया ताकि लड़के वालों को शादी में कोई कमी नजर न आए। शादी बहुत धूमधाम से हुई। एक से बढ़कर एक साड़ियाँ, लहंगे, जेवरात लड़के वालों ने मानसी को चढ़ाए। मानसी तो अपने भाग्य पर इतरा रही थी। सभी बहुत खुश थे। मानसी शादी करके ससुराल चली गई। इतना आलीशान बंगला, गाड़ी, सब कुछ तो था वहां। ससुराल में कदम रखते ही द्वार छेकई पर ननद ने शगुन मांगा। मानसी ने अपने पर्स से 1100 रुपए का लिफाफा निकालकर उसे दे दिया। ननद ने नाक भौं सिकोड़कर मानसी की सासू माँ से कहा, ये क्या माँ, हमारी क्या इतनी ही औकात है? तो सास ने कहा, बेटा ये अभी नई नई है ना, तो इसे क्या पता कि हमारे यहाँ बहू बेटियों को क्या नेक देते हैं। तू आ इधर, मैं तो अपनी लाड़ों को सोने के झुमके दूंगी। सुबह सुबह जब मानसी नहा धोकर अपने मायके से लाई सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो गई, तब वह कमरे से बाहर निकली तो सास ने देखते ही टोका, यह क्या पहन लिया? इतने मेहमानों में यह साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। वापस जाओ और हमने जो जरी वाली साड़ी तुम्हें दिलाई थी वह पहन कर आओ। अब तुम्हें हमारे घर के तौर तरीकों से रहना होगा। दूसरे दिन मानवी ने अपनी पहली रसोई में बड़े मन से छोले भटूरे और हलवा बनाया। मानसी का बना खाना देखकर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते ही बातें बनाने लगे। देवर बोला, मम्मा मेरा सैंडविच कहाँ है? और ननद बोली, इतना हैवी ब्रेकफास्ट मैं तो ये कभी नहीं खाऊंगी। ये सब सुनकर मानवी की सास ने कहा, बेटा तुम्हारी भाभी छोटे घर की है ना, तो उसे क्या पता कि हमारे घर में कैसे खाते पीते हैं। मानसी के पति ने भी नाम मात्र का खाना ही चखा। एक हफ्ते के बाद गुप्ता जी को मानसी को पग फेरे के लिए घर बुलाना था, तो उन्होंने उसकी सास के पास फोन किया और कहा कि वो कल मानसी को लेने आ रहे हैं। सुबह वाली ट्रेन से आएंगे और शाम वाली ट्रेन से मानसी को लेकर जाएंगे। यह सुनकर मानसी की सास ने गुप्ता जी से कहा, समधी जी आप तकलीफ मत करना, मानसी को
हम गाड़ी से भिजवा देंगे। बात करने के बाद मानसी की सास ने मानसी से कहा, सुनो बहू, इस बार तो हम तुम्हें गाड़ी से भिजवा रहे हैं, पर अगली बार अगर तुम्हें तुम्हारे पापा को लेकर जाना हो तो गाड़ी लेकर आए। हमारे घर की बहू ऐसे ट्रेन में नहीं जाएगी। मानसी बेचारी चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। अगले दिन मानसी गहनों से लदी हुई अपने मायके पहुंच गई। मानसी के पापा तो बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है। उन गहनों की चमक में शायद मानसी की आंखों का सूनापन किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा था। छोटी बहन ने मानसी को छेड़ते हुए कहा, वाह दीदी, आपके तो मजे हैं, इतने ठाट बाट। इस पर गुप्ता जी कहते हैं, अरे पगली, तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए भी बिल्कुल ऐसा ही ससुराल ढूंढूंगा। मानसी फीकी सी हंसी हंसकर रह गई। अगले दिन दामाद बाबू मानसी को लेने आए तो उनकी खूब खातिरदारी की गई। जाते समय गुप्ता जी ने अपने दामाद से कहा कि दामाद जी, अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो हमारी छोटी बिटिया के लिए भी बताना। यह सुनकर मानसी ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, पापा, अगर हो सके तो अपनी छोटी बेटी को किसी बड़े घर में नहीं बल्कि अपने बराबर के घर में ब्याहना, जिससे उसे और उसके परिवार को भी बराबरी का सम्मान मिल सके। मानसी तो यह कहकर अपने ससुराल लौट गई, लेकिन उसकी इस बात ने गुप्ता जी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उन्होंने अपनी बेटी को इस बड़े घर में ब्याह कर कोई गलती तो नहीं कर दी।